सीटेट की तैयारी करने वाले तमाम असातिज़ा को और दोस्तों को मेरे तरफ से सलाम। तो आज फिर से आपका इस वीडियो में एक बार खैर मकदम है। चलिए अलमुख्तसर इस वीडियो में हम लोग जो है सीटेट उर्दू पेडागोजी के ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सीटेट उर्दू पेडागोजी के लिए 25 अहम और साबका सालों में आने वाले सवाल जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 1, जबान की तदरीस में सबसे अहम पहलू क्या है? अगर हम लोग जबान की तदरीस कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे अहम पहलू क्या है? कवायद की तालीम, ज़ाहिरा अल्फाज में इजाफा, जबान का अमली इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर डी है अदबी जौक की परवरिश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जबान का अमली इस्तेमाल। इसकी वजह यह है क्योंकि जबान का मकसद इसे रोजमर्रा की जिंदगी में मौसिर अंदाज में इस्तेमाल करना है। सवाल नंबर 2 है, तनकीदी सोच को फरोग देने के लिए उस्ताद को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, ज्यादा रटाऊ सवालात दें, तुलबा को नोट लिखने पर जोर दें, तुलबा को सवालात करने की इजाजत दें, या ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ सबक की तशरीह करें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, तुलबा को सवालात करने की इजाजत दे। ठीक है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर तुलबा को सवालात देने की इजाजत देंगे तो तनकीदी सोच जो है उसकी फरोग पाएंगे। ठीक है, देखिए इसकी वजह यह है क्योंकि सवालात करना तजज़ियाती और तनकीदी सोच को उभारता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समई महारतों की तरक्की के लिए मौसर तरीका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, तहरीरी काम, अल्फाज की फहरिस्त, कहानी सुनाना, या अशआर याद कराना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कहानी सुनाना। अगर हम लोग बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो इसकी वजह से समई महारतों की तरक्की होंगे। ठीक है, इसकी वजह यह है क्योंकि सुनने की महारत कहानियों और गुफ्तगू से बेहतर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, लागत का इस्तेमाल तुलबा को किस में मदद देता है? शेर लिखने में, तहरीर में, मानी इस्तेमाल समझने में, या ऑप्शन नंबर डी, कवायद याद करने में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानी और इस्तेमाल समझने। अगर हम लोग लौगात का इस्तेमाल करते हैं तो हमें मानी और उसका इस्तेमाल सही तौर से समझ आएंगे। इसकी वजह यह है क्योंकि लौगात तुलबा को नए अल्फाज के मानी और इस्तेमाल सिखाती है। अब देखिए सवाल नंबर 5, कहानी सुनाने से क्या फायदा होता है? वक्त गुजारी यानी टाइम वेस्ट, जबान की महारतें बढ़ती हैं, सिर्फ तफरी होती है, या लिखने की महारत होती है? तो देखिए अगर हम कहानी सुनाते हैं तो इससे फायदा ये होता है कि जबान की महारतें बढ़ती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जबान की महारतें बढ़ती है। इसकी वजह यह है क्योंकि कहानी सुनकर समी, गुफ्तारी और फिक्री महारतें बेहतर होती है। नेक्स्ट सवाल है, तस्वीरी मवाद क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, तुलबा को मसरूफ रखने के लिए, या क्लास सजाने के लिए, या तफहीम में आसानी के लिए, या इम्तिहान की तैयारी के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तफहीम में आसानी के लिए। ठीक है, इसकी वजह यह है क्योंकि तस्वीर ख्यालात और मुफाहिमत को वाज़ा करती है। ठीक है, एक्सप्लेन करती है। जबान की तदरीस में खेलों का किरदार क्या है? प्लेइंग। ऑप्शन नंबर ए, तफरी, क्लास कंट्रोल, या जबान सीखने में मदद, या जिस्मानी सरगर्मी। तो इसका सही आंसर जबान सीखने में। ठीक है, इसकी वजह यह है तालीमी खेल दिलचस्पी पैदा करते हैं और सीखने में मदद देते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 8, मादी जबान का इस्तेमाल कब मुफीद है? इब्तिदाई जमातों में, सिर्फ तर्जमा में, गैर जरूरी है, या ममनुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इब्तिदाई जमातों में। ठीक है, इसकी वजह यह है क्योंकि मादी जबान इब्तिदाई मुफाहिमत और सीखने के अमल को आसान बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, गलतियों को जबान सीखने में कैसे लिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सजा दी जाए। नेक्स्ट है, दुरुस्तगी पर जोर दिया जाए, सीखने के मौका के तौर पर लिया जाए, या नजरअंदाज किया जाए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, सीखने के मौका के तौर पर लिया जाए। ठीक है, गलती से ही जो है बच्चे सीखते हैं, गलतियां करने से ही जो बच्चे सीखते हैं। इसकी वजह है क्योंकि गलतियां सीखने का हिस्सा है और उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, सवाल नंबर 10, ऑडियो विजुअल मवाद का इस्तेमाल क्यों अहम है? ऑप्शन नंबर ए, वक्त गुजारी, समई और बशरी अंदाज से सीखने के लिए, रट्टा लगवाने के लिए, या क्लास का माहौल बदलने के लिए। तो देखिए ऑडियो विजुअल मवाद का इस्तेमाल किया जाता है समी और बसरी अंदाज से सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होंगे। इसकी वजह यह है क्योंकि यह सीखने को ज्यादा जानदार और मौसिर बनाता है। ठीक है, सवाल नंबर 11 है, गिरोही सरगर्मियां का क्या फायदा है? यानी ग्रुप, जो हम लोग ग्रुप बनाकर बच्चों को सिखाते हैं तो इससे क्या फायदा है? शोर होता है, ये तो होता है, लेकिन शोर होने के लिए हम लोग गिरोही सरगर्मी नहीं करते हैं, तुलबा काम नहीं करते। बाहमी सीखने में मदद, उस्ताद की मेहनत कम हो जाती है, उस्ताद को मेहनत कम नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी बेस्ट आंसर है, बाहमी सीखने में, एक साथ सीखने में मदद मिलती है। ग्रुप वर्क से तुलबा एक दूसरे से सीखते हैं।
ठीक है। सवाल नंबर 12 है, सवाल और जवाब की तकनीक का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सबक लंबा करने के लिए, तफरी के लिए, तुलबा की समझ जांचने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है रट्टा लगवाने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तुलबा की समझ जांचने के लिए हमें क्या करते हैं, सवाल जवाब की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, इसकी वजह यह है क्योंकि सवालात से उस्ताद को तुलबा की फहीम का अंदाजा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल प्ले सरगर्मी का मकसद क्या होता है? तफरी, हकीकत के करीब सीखने का मौका, वक्त गुजारना, या सबक याद करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हकीकत के करीब सीखने का मौका। हकीकत करीब सीखने का मौका, ये इसका सही आंसर होंगे। इसकी वजह यह है क्योंकि रोल प्ले अमली जिंदगी के मस्क देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तख्लीकी तहरीर का मकसद क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हिफ्ज कराना, याददाश्त की जांच, ख्यालात के इजहार की तरतीब, अल्फाज की तादाद बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ख्यालात के इजहार की तरतीब। ठीक है, इसकी वजह यह है क्योंकि यह महारत तुलबा को खुद से सोचने और लिखने की आदत डालती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग से तुलबा को क्या फायदा होता है? ऑडियो रिकॉर्डिंग से अपनी आवाज सुनने का मौका, खुशी महसूस करना, गिरफ्तारी, गलतियों की पहचान, या वक्त गुजारना। नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरफ्तारी, गलतियों की पहचान। वजह यह है क्योंकि अपनी आवाज सुनकर तुलबा असला कर सकते। सवाल नंबर 16, एक मौसी जवान उस्ताद की सबसे अहम खूबी क्या है? सख्ती, ज्यादा होमवर्क, नरमी और लचक, सिर्फ लेक्चर देना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नरमी और लचक पैदा करना होगा। इसकी वजह यह है क्योंकि एक नरम उस्ताद तुलबा के लिए बेहतर सीखने का माहौल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फाल सीखने वाले क्यों जरूरी है? सिर्फ सवाल करने के लिए, उस्ताद को चैलेंज करने के लिए, सीखने को बामकसद बनाने के लिए, या होमवर्क मुकम्मल करने के लिए? तो इसका आंसर सही आंसर है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीखने को बामकसद बनाने के लिए। इसकी वजह यह है क्योंकि फाल सीखने वाले खुद सीखने में दिलचस्पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इब्तिदाई तदरीस में सबसे पहले किस चीज पर तवज्जो दी जाती है? तहरीर, कवायद, समाअत और गुफ्तार, शायरी। तो ऑप्शन नंबर सी है, समाअत और गुफ्तार। सुनना और गुफ्तार यानी गुफ्तगू, ये बहुत जरूरी है, बातचीत करना। ठीक है, इसकी वजह यह है क्योंकि जबान की बुनियाद सुनने और बोलने पर है। सुनने और बोलने से हम लोग जबान की तदरीस कर सकते हैं इब्तिदाई जमात में। तुलबा जब जुमले दोहराते हैं तो ये किस महारत से मुताल्लिक है? तख्लीक, लगात, तलफ़ुज़ या हिज़्ज़े? तो इसका सही आंसर होगा तलफ़ुज़। ठीक है, क्योंकि दोहराने से तलफ़ुज़ में बेहतरी आती है। क्वेश्चन नंबर 20, जबान की तदरीस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? जबान की तदरीस में नसाब मुकम्मल करना, वक्त की कमी, तुलबा की इनफरादी जरूरियात, या बोर्ड लिखाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलबा की इनफरादी जरूरियात। ठीक है, इसकी वजह यह है क्योंकि हर तालिब इल्म का सीखने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कसीर हस्सी तरीका का क्या फायदा है? सीखने में सुस्ती, सिर्फ देखने पर जोर, मुख्तलिफ हवास के जरिए सीखना, या ऑप्शन नंबर डी, याददाश्त कमजोर होना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुख्तलिफ हवास के जरिए सीखना। क्यों? क्योंकि देखना, सुनना, बोलना और लिखना बैक वक्त सीखने को मौसिर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तख्लीकी सरगर्मी की मिसाल क्या है? इमला, सवालात के जवाबात, कहानी मुकम्मल करना, कवायद लिखवाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी मुकम्मल कराना। ठीक है, तख्लीकी सरगर्मी की मिसाल है। इसकी वजह यह है क्योंकि सरगर्मी तख्लीकी और तजज़ियाती सलाहियतें बढ़ाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, मयती सीखने से क्या मुराद है? सिर्फ कमरा जमात की तदरीस, माहौल को सजाना, ऑप्शन नंबर सी है हकीकी जिंदगी का हालात से सीखना, बोर्ड पर लिखना। तो मयती सीखने से मुराद है हकीकी जिंदगी के हालात से सीखना। ठीक है, इसकी वजह यह है क्योंकि जबान को रोजमर्रा जिंदगी से जोड़ना सीखने को मौसिर बनाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुरमाने तकरार का क्या फायदा है? वक्त का जिया, याददाश्त बेहतर होती है, सुस्ती आती है, नई बातें नहीं सीखते हैं। तो पुरमाने तकरार का माने होता है याददाश्त बेहतर होती है, ऑप्शन नंबर बी। इसकी वजह यह है क्योंकि बामकसद तकरार से सीखने में पुख्तगी आती है। अगर मकसद के तहत हम लोग तकरार करते हैं तो उससे हमें सीखने में पुख्तगी होगी। क्वेश्चन नंबर 25, समाजी तामुल जबान सीखने में क्यों अहम है? वक्त गुजर जाता है, दोस्त बनते हैं, जबान के हकीकी इस्तेमाल का मौका, या लिखने की महारत बढ़ती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जबान के हकीकी इस्तेमाल का मौका। इसकी वजह यह है क्योंकि समाजी गुफ्तगू से जबान का कुदरती इस्तेमाल सीखने को फरोग मिलता है। ठीक है,
तो ये थे सीटेट उर्दू पेडागोजी के कुछ अहम सवालात। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।